नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो जन्म से आती है और जीवन भर बनी रहती है। तो बुद्धि क्या हो जाएगी? एक जन्मजात शक्ति हो जाएगी जो जीवन भर रहती है और जन्म से आती है। इसमें कभी भी वृद्धि नहीं होती है, यानी इसमें बुद्धि में कभी वृद्धि नहीं होती है। केवल बुद्धि का विकास होता है, वृद्धि नहीं होती है। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि अमूर्त संपत्ति है। बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ज्ञान एवं बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान और बुद्धि का घनिष्ठ संबंध है और बुद्धि के द्वारा ज्ञान में परिवर्तन संभव है, लेकिन ज्ञान के द्वारा बुद्धि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ज्ञान होगा तभी बुद्धि में परिवर्तन होगा और बुद्धि के द्वारा परिवर्तन ज्ञान के माध्यम से नहीं होगा। बुद्धि परीक्षा में फ्रांस देश का सहयोग सर्वाधिक रहा है। बुद्धि परीक्षा में आपका बुद्धि परीक्षण में पूछे किस देश का सहयोग सबसे अधिक रहा है, तो फ्रांस देश का सहयोग है, यानी फ्रांस देश है, इसका योगदान सबसे ज़्यादा रहा। ठीक है। बुद्धि 18 साल तक लंबवत रूप से चलती है, इसके बाद क्षैतिज रूप में रहती है। यानी बुद्धि का सर्वाधिक काल है वो 18 साल तक होता है। 18 साल तक बुद्धि लंबवत चलती है, क्षैतिज रूप में होती है। बाद में बुद्धि में सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का प्रभाव होता है। सर्वाधिक प्रभाव पूछे बुद्धि में किसका होता है? वातावरण का प्रभाव होता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। किसी में बुद्धि ज़्यादा होती है तो किसी में शून्य होती है। ये आप देख सकते हैं। बुद्धि में विनय के अनुसार बुद्धि है वो इन 4 शब्दों से निहित होती है: ज्ञान, आविष्कार और आलोचना। ये किसने कहा है? विनय ने कहा है कि बुद्धि है वो ज्ञान, आलोचना और निर्देश के माध्यम से बुद्धि है वो निहित होती है। टर्मन ने कहा है कि बुद्धि है अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की क्षमता है। अमूर्त जो भी विचार होंगे उनके सोचने के संबंध में उनकी सोचने की क्षमता है, उसको ही बुद्धि कहते हैं। ये किसने कहा? ये टर्मन ने कहा है। ये आगे देखिए। थ्रस्टर ने कहा है कि बुद्धि तर्क और चिंतन करने की क्षमता है। तर्क और चिंतन करेंगे वही क्षमता है अपनी बुद्धि कहलाएगी। थोरनडाइक ने कहा है कि बुद्धि है वो पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। पूर्व अनुभव है उनके लाभ उठाने की योग्यता क्या कहलाएगी? बुद्धि कहलाएगी। ये किसने कहा है? थोरनडाइक ने कहा है कि पूर्व में अपने जो भी अनुभव करेंगे उसका लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि कहलाएगी। थोरनडाइक बहुत सारी विशेषताओं का समूह है। थोरनडाइक कहते हैं कि बुद्धि है वो बहुत सारी जो भी अपनी विशेषता है उनका समूह है, वही बुद्धि कहलाएगी। बकिंघम ने कहा है कि सीखने की जो भी शक्ति होती है वो केवल बुद्धि के माध्यम से होती है। सीखने की शक्ति है वो बकिंघम ने कहा है कि बुद्धि है। फ्रांसीसी गाल्टन है, उसने कहा कि बुद्धि है वो पहचान करने की योग्यता है। पहचान करेंगे हम, वो कोई भी चीज़ है उसकी पहचान करेंगे वो हम बुद्धि के माध्यम से करेंगे। फ्रांसिस गाल्टन बुद्धि का विभेद है उसका चयन करने की आवश्यकता है। ये किसने कहा है? फ्रांसीसी गाल्टन ने कहा है। आगे देखिए दोस्तों। स्टर्न के अनुसार बुद्धि ज्ञान की इकाई है। ये किसने कहा है?
स्टर्न ने कहा है कि बुद्धि है वो ज्ञान की इकाई है। किसने कहा? स्टर्न ने कहा। एबिंगहास है, इसने कहा कि बुद्धि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। मस्तिष्क के जो भी भाग हैं उनको मिलाने वाली शक्ति है, उसको बुद्धि कहा जाता है। ये किसने कहा? एबिंगहास ने कहा। ब्लूम के अनुसार बुद्धि नाम की कई चीज़ होती है, बुद्धि नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ब्लूम कहता है कि बुद्धि है वो बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण समय होता है, यानी समय महत्वपूर्ण होता है, कोई बुद्धि महत्वपूर्ण नहीं होती है। ये किसने कहा है? ये कहा है ब्लूम ने कहा है, मनोवैज्ञानिक ब्लूम ने कहा है। वुडवर्थ है, इसने कहा है कि बुद्धि है वो कार्य करने की योग्यता है। भी हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी योग्यता है वो बुद्धि के माध्यम से। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने। फ्रीमैन है, फ्रीमैन ने कहा है, मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन ने कहा है कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बकिंघम ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो जो भी हम सीखते हैं उसकी योग्यता है, वही बुद्धि है। जो बुद्धि है, बकिंघम ने यह कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। टीचर बोर ने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है। वुडरो ने कहा है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की योग्यता है। रोस ने कहा है नई परिस्थितियों में चेतना है अनुकूलन में वृद्धि होती है, वह ही आपकी बुद्धि कहलाएगी। विलियम स्टर्न ने कहा है बुद्धि एक व्यक्ति की नई परिस्थितियों के अनुकूल करने की सामर्थ्य होती है। मतलब बुद्धि एक है, जो भी व्यक्ति है उसकी नई परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल करने में सामर्थ्य होती है, यही बुद्धि कहलाती है। ये किसने कहा? विलियम स्टर्न ने कहा। बिनोक्का है, इसने कहा है कि बुद्धि पहचानने और सुनने की योग्यता है, वो बुद्धि कहलाती है। किसने कहा? बिनेक्का है, इस वैज्ञानिक ने कहा है कि बुद्धि सोचने, बुद्धि है वो पहचानने और सुनने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। गेरेट, अब पढ़ते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि गेरेट के अनुसार अमूर्त बुद्धि होती है और एक होती है आपके मूर्त बुद्धि। तो बुद्धि दो प्रकार की होती है। गेरेट ने कहा है कि अमूर्त बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि होती है जिसमें शब्दों एवं विचारों की प्रधानता होती है, जिसमें क्या होंगे? शब्द होंगे और विचार होंगे, उनकी प्रधानता होगी। अमूर्त बुद्धि में इस प्रकार के बालक प्राय वकील, लेखक, कवि, पत्रकार, दार्शनिक, गणितकार, शिक्षक, अभिनेता आदि बनते हैं। तर्क से संबंधित चिंतन, साहित्य है, ये सब क्या कहलाएंगे? अमूर्त बुद्धि कहलाएंगे। आपको इसमें ये याद रखने हैं कि अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत जैसे वकील, लेखक, कवि, पत्रकार, दार्शनिक, गणितज्ञ और शिक्षक है, अभिनेता है आदि, ये सब अमूर्त बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि ऐसी बुद्धि जिसमें यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है, मूर्त बुद्धि कहलाती है। ऐसी बुद्धि जिसमें यांत्रिक जो भी गुणों की प्रधानता होती है, ऐसी बुद्धि जिसमें यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है, वही बुद्धि आपके मूर्त बुद्धि कहलाएगी। मूर्त बुद्धि व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं इसको। कौन सी? व्यवहार की बुद्धि भी कहते हैं मूर्त बुद्धि को। यह मशीनों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? मशीनों से संबंधित। इस बुद्धि के बालक प्राय क्या बनते हैं? यानी मूर्त बुद्धि वाले बालक हैं, उनमें प्राय क्या देखने को मिलेगा? उनमें मिलेगा अभियंता की, चिकित्सा एवं मैकेनिक, कारीगर, खिलाड़ी और मनोचिकित्सक एवं वास्तुकार आदि बनते हैं। वही आपके मूर्त बुद्धि के बालक होते हैं। तो ये थे आपकी बुद्धि, जो इन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को महत्वपूर्ण अर्थ के रूप में
अपनी परिभाषाएं प्रकट की। वीडियो समझ आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।